परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद देता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम में गुरु उपदेश सीरीज में कि मैं आपके साथ में वचन बांट सकूँ। हमारे सीरीज के अंदर जो मुख्य विषय हम मनन कर रहे हैं वो क्रिसमस के बारे में है और पिछले 2 एपिसोड से हमने प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित घटनाओं के बारे में हमने मनन किया। बाइबल के अंदर घटनाओं का विवरण दिया गया है परंतु वो समय के क्रम के अनुसार नहीं है। सुसमाचार के पुस्तकों में जिस जिस लेखक ने जैसे पुस्तक को प्रस्तुत किया है उन्होंने अपनी ओर से इन घटनाओं को लिखा है, परंतु हम इस गुरु उपदेश सीरीज के अंदर क्रिसमस के घटनाओं को समय के क्रम के अनुसार देख रहे हैं। और अभी तक हमने देखा कि पहले एपिसोड में प्रभु यीशु के जन्म से पहले क्या घटनाएं हुई और दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि प्रभु यीशु के जन्म के समय में क्या घटनाएं हुई। और आज हम इस तीसरे एपिसोड में देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद में क्या घटनाएं हुई। प्रभु यीशु का जन्म हमने देखा लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के अंदर और उससे संबंधित कई बातों को हमने मनन किया। प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद में बाइबल हमें ऐसा बताता है कि एक तारा दिखाई देने लगा और पूर्व के ज्योतिषियों ने इस तारे को देखकर उसका पीछा करना शुरू किया। ये तारा प्रभु यीशु के जन्म के समय में दिखाई दिया, परंतु जब तक ये ज्योतिषी पूर्व में से इस तारे को देखकर इसका पीछा करते हुए जब तक पहुंचे तब तक 2 साल का समय निकल गया। और वो हेरोदेस राजा के पास आए, यरूशलेम में पहुंचे। इस तारे को देखते हुए उन्हें ये समझ आया कि यरूशलेम के आसपास में ही कहीं एक बच्चे का जन्म हुआ है जो कि खास एक जन्म है, एक राजकुमार का जन्म हुआ है। और इसलिए वे आकर हेरोदेस राजा से पूछते हैं कहाँ है वो बालक जिसका जन्म हुआ है और जो कि राजा है, और हमने तारे को देखा और इसलिए हम इस बात को पहचान पा रहे हैं। हेरोद और अन्य सारे लोग अचंभित हो जाते हैं और हेरोदेस वहाँ पर लोगों से पूछ परछ करवाता है कि उद्धारकर्ता का जन्म कहाँ होने वाला है, और वे लोग बताते हैं कि बेथलेहम में उसका जन्म होगा। और इसलिए हेरोदेस जो है इन ज्योतिषियों को बताता है कि बेथलेहम में ये जन्म हुआ है, और वो कहता है कि जब आप लोग एक बार उसका नमस्कार कर लो तो मुझे आकर इसके बारे में बताना ताकि मैं भी जाकर उसे भेंट चढ़ा सकूं। वे ज्योतिषी बात मानते हुए निकलते हैं वहाँ से और वो तारा एकदम अचंभित रीति से वो दिशा दिखाना शुरू करता है और सीधा बालक जहाँ पर है वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसीलिए उन्हें बेथलेहम में कहाँ पहुँचना है इसके बारे में उन्हें खबर मिल जाती है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, फिर मूसा के व्यवस्था के अनुसार वे लोग यरूशलेम में आए और फिर वापस यीशु मसीह बेथलेहम में आया और करीब करीब 2 साल जैसा समय निकल गया है, 2 साल से भी कम समय निकल गया है। और इन ज्योतिषियों ने आकर यीशु मसीह को देखा और इन्होंने भेंट चढ़ाई, सोना, मुर और लोबान। क्योंकि 3 भेंट चढ़ाई गई है इसलिए कई बार क्रिसमस की कहानी के अंदर यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब भी बताते हैं तो ज्योतिषियों से संबंधित सिर्फ 3 व्यक्तियों को दिखाया जाता है। लेकिन बाइबल हमें कोई व्यक्ति की गिनती नहीं बताता है कि कितने ज्योतिषी आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए, सिर्फ भेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात, यीशु मसीह के जन्म होते के साथ ज्योतिषी आए ऐसा नहीं है, परंतु उन्होंने तारे को देखा, उसके बारे में स्टडी की, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया और उसका पीछा करते हुए उन्हें समय लग गया जब तक वो यीशु मसीह तक पहुंचते। इसलिए कई बार क्रिसमस की कहानी के अंदर यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब भी चित्रीकरण किया जाता है तो चरवाहों और ज्योतिषियों को सबको साथ में दिखाया जाता है कि वे सब लोग आए और यीशु मसीह के जन्म को देखा। लेकिन अगर हम घटना को समय क्रम के अनुसार देखें तो हमें पता चलता है कि थोड़ा सा समय का फर्क है, जब चरवाहे यीशु मसीह को देखने आए और ज्योतिषी यीशु मसीह को देखने आए।
खैर ज्योतिषियों ने यीशु को देखा, भेंट दिया, और वो लोग वहां से निकलने की तैयारी में थे वापस हेरोदेस के पास। लेकिन उन्हें चिताया गया स्वप्न में कि हेरोदेस के पास न जाए, वरन वहां से वो दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर निकल जाए। ये परमेश्वर का तरीका था इन ज्योतिषियों को बचाने के लिए, वरना इन ज्योतिषियों को भी शायद राजा खत्म कर देता। राजा असल में ये नहीं चाहता था कि ये बच्चा बच जाए, और इसलिए वो पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, किस जगह में ये स्थित है। और ज्योतिषी जो है वो भी बच जाते हैं, और बच्चे के माता पिता को भी स्वर्गदूत आकर चिताते हैं कि हेरोदेस इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए माता पिता इस बच्चे को लेकर मिस्र की ओर चले जाएं, ताकि जो भविष्यवाणी की गई है कि मेरा बालक मिस्र में से आया, और वो भविष्यवाणी भी पूरी हो जाए। तो जब हेरोदेस को इसके बारे में पता चलता है कि ज्योतिषी उसके पास लौट कर नहीं आए हैं और वे दूसरे मार्ग से अपने देश की ओर चले गए हैं, तो वो क्रोधित हो जाता है, और वो पूरा ठीक ठीक समय निकलवाता है कि कितना समय लगा ज्योतिषों को तारा देखने में, और तारे को देखने के बाद उनको यात्रा में कितना समय लगा, और उस अनुसार वो एक नियम निकलवाता है कि 2 साल और उससे नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मरवा डाला जाए। इसका मतलब कि वो 2 साल का एक गैप है, एक एक समय गाला है, जिसके अंदर यीशु मसीह का जन्म होना और ये ज्योतिषियों का मिलना। और इसीलिए, वरना जो भी नए बच्चे जन्म हुए होते, कुछ ही महीनों में जिनका जन्म हुआ होता, हेरोदेस राजा उनको ही मरवा देता। परंतु 2 साल और उसके नीचे के बच्चों की जो वो नियम निकलवा कर वो अपना एक क्रम, एक एक गिनती निकलवाता है कि कब ज्योतिषों ने तारे को देखा था, उस अनुसार ये नियम दिया जाता है। और बहुत बड़ा विलाप पूरे देश में फैल जाता है, लोग रोते हैं क्योंकि सैनिक लोग आकर और बच्चों को पकड़कर मारना शुरू करते हैं। प्रथम क्रिसमस जो है, जैसे आज हम उसे एक उत्सव और खुशी के रूप में मना रहे हैं, आपने ये जो पिछले 3 एपिसोडों में घटनाओं के बारे में सुना, आपको समझ आ रहा होगा कि पहला क्रिसमस इतना आनंदमय नहीं था। उसके अंदर कई सारे अचंभे की बातें, दुख की बातें, क्लेश की बातें, भविष्यवाणियां ऐसी जो आगे के दुख के बारे में बता रहे हैं, और यीशु के जन्म के साथ में कई बच्चों की मृत्यु का हो जाना, ये सब कुछ एक आनंदमय समय नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शैतान चाहता था कि यीशु का जन्म ना हो, और इसीलिए वो जितना हो सके हानि पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, और इस जन्म को रुकवाने के लिए क्या कुछ कर सकता है, सब कुछ उसने कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, और दुनिया ने उसको किस प्रकार राजनीतिक रीति पर या राजा ने अपने स्तर पर उसको कैसे ग्रहण किया, हमने इस घटनाओं के अंदर देखा। पहला क्रिसमस इतना आनंदमय नहीं था, परंतु अब हमारे लिए एक आनंदमय का कारण है, क्योंकि यीशु का जन्म होना हमारे लिए एक धन्य बात है, हमारे जीवन को बचाने की बात है। यीशु के जन्म होने के कारण हम बच गए हैं। यीशु के जन्म होकर और उसके जीवन के द्वारा, उसका पूरा जीवन जो हमारे लिए एक बलिदान रूप में चढ़ाया गया, और उसके जी उठने के द्वारा हमारे लिए शुभ संदेश है कि हमारा जीवन भी बच गया है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे कर्मों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परंतु यीशु मसीह के जीवन पर विश्वास कर कर हमारा उद्धार, हमारा मोक्ष, हमारा तारण, हमारा सैल्वेशन होता है। इसलिए क्रिसमस एक आनंदमय समय है, यीशु मसीह का जन्म एक आनंदमय बात है। मैं विश्वास करता हूं कि ये घटनाओं को पढ़ते के साथ आपके मन में भी यह आशा उत्पन्न हो कि यीशु मसीह का जन्म, ये मेरे हृदय में जन्म हुआ, और यीशु मसीह का संदेश वो मेरे हृदय के अंदर वास करे, और यीशु मसीह का मृत्यु वो मेरा मृत्यु है, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो मेरा पुनरुत्थान है। इस प्रकार आप उसको प्राप्त करें। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप विश्वास में आगे बढ़ते जाए, प्रभु यीशु के बारे में जाने, और अपनी आत्मा का उद्धार आप प्राप्त करें। मैं आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में आपने हमें यह अवसर दिया आपके नाम को याद करते हुए,
हम वचन में मनन कर सके, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित और क्रम और घटनाओं को हम देख सके और उन बातों को समझते हुए, इसे याद रखते हुए और यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा जीवन उद्धार पाए। हमारे सभी श्रोताओं को आप छू लीजिए और इस विश्वास के द्वारा वे उद्धार पाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन और विवाह का सालगिरह आज है, उन्हें आप आशीषित करें, एक अच्छा भविष्य दें और आपके नाम की महिमा उनके द्वारा होने पाए। हमारे देश को आप अनुग्रहित करें और प्रभु यीशु के जन्म के संदेश के द्वारा आशीषित होने पाए। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।